मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री से चल रहा था। उसी चैप्टर में आगे है व्हाट इज़ ए कॉलोनियल। अब देखिए उपनिवेश क्या है। कॉलोनियल मैंने आपको पहले भी आपको पढ़ाया था और आज फिर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए कोई भी देश है जो क्या करता है दूसरे देश के रिसोर्सेज का खुद के फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही इंडिया के साथ में भी हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जब अंग्रेज़ आए थे तो इंडिया में उन्होंने क्या किया था, यहाँ की चीज़ों को जो इन्होंने मतलब उनके जो भी रिसोर्सेज है यहाँ के उन सब का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया था। अब देखिए स्टूडेंट, इन दिस बुक you will read about the way of British came to conquer the country, establish their rule। देखिए सब getting local नवाब्स एंड राजाज। अब देखिए इस जो बुक में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और वो लोकल जो नवाब और राजा सेना को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। देखिए स्टूडेंट्स, you will see how they established control over the economic and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the देखिए goods they wanted, they wanted at low price, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a कॉन्सिक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब इसमें क्या है कि देखिए आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिक एंड जो सोशल कंट्रोल कर यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया और अपने सारे जितने भी उनके एक्सपेंसिव जितने भी उनके खर्चे थे को निपटाने के लिए उन्होंने यहाँ से रेवेन्यू मतलब टैक्स वसूला। ठीक है, वसूल किया और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ते कीमतों पर ख़रीदा और उनका एक्सपोर्ट करने के लिए जितनी भी हमारी इम्पॉर्टेंट जो भी क्रॉप्स थी उनका एक्सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद है यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट about the values and taste, customs and practice when the देखिए subjugations and of one country by the another leads to these kinds of a political, economic, social and the cultural changes we refer to process the देखिए इसके बाद है क्लोनिनेशंस। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें कहा गया है कि अब देखिए उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया हमारे यहाँ की क्रॉप्स को। आप ये भी जानेंगे कि जो ब्रिटिश रूल था ना के जो भी इसके कारण क्या हुआ, यहाँ की जो मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद रीति रिवाज तौर तरीक़ों में भी क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इसी जो यही वाला जो है ना इसी को ये किसको रेफ़र करता है, ये इसको प्रोसेस करता है, किस रेफ़र करता है इसको, ये करता है स्टूडेंट्स कॉलोनियल को या देखिए उपनिवेश को। ठीक है, यही है उपनिवेशीकरण। अब है यू विल। अब देखिए यू विल हाउ एवर फाइंड दैट all classes and groups did not experience these changes in same way. That is why the book is called our past in a plural। अब स्टूडेंट्स देखिए, लेकिन जल्द ही आप समझेंगे कि सारे जो वर्ग हैं, आपके सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे। इसलिए अब इस बुक को हमारे जो है ना, ये हमारी बुक है आवर पास्ट, जो ये यानी कई जो ये क्या हमारे अतीत है को का नाम दिया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट है हमारा इसमें हाउ डू वी नो, हम किस तरह जानते हैं। अब देखिए व्हाट सोर्स डू हिस्टोरियन यूज़ इन ए राइटिंग अबाउट द लास्ट 20 देखिए ये है देखिए 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब भारतीय इतिहास को पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। अब प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अब वन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज़ ए ऑफिशियल
देखिए स्टूडेंट, वन देखिए ऑफिशियल्स रिकॉर्ड है इसमें, इसमें कहा क्या, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट, every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigations had to be clearly written up. अब स्टूडेंट देखिए, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन, ठीक है। अब क्या है महत्वपूर्ण साधन स्टूडेंट्स, अब इसमें कहा गया है कि देखिए जो है इनके जो उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, अब इसमें देखिए हर योजना है इसकी, इसमें स्टूडेंट देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या हर योजना इसकी क्या करती है, जो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस, इसमें ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है, ठीक है। द ब्रिटिशर एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द राइटिंग इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो भी इम्पोर्टेंस इनकी इंस्ट्रक्शन है, प्लान है, पॉलिसी है, डिसीजन है, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियरली आप देखिए इसमें स्टडी की गई है, ठीक है। क्लियरली साफ साफ जांच लिखना जरूरी था, ठीक है। आप देखिए दिस देखिए अब इसमें क्या है, कन्विक्शंस प्रोड्यूस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर, देखिए मेमोज, नोट, देखिए इसमें है नोटिंग्स एंड द रिपोर्ट। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें कहा गया है कि जो ये बताया गया ना, इसमें ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह इनका क्या स्टडी किया जा सकता है, और उन वाद विवाद, ठीक है, जो भी डिबेट्स, उन पर डिबेट भी किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते आप क्या है, ज्ञापन जो जल्दी ज्ञापन है, टिप्पणी है, प्रतिवेदन है, ठीक है। अब क्या है, कोई भी प्रतिवेदन है और उसके पर आधारित शासन में संस्कृति पैदा हुई है। अब स्टूडेंट देखिए उसके बाद है ब्रिटिशर्स आल्सो फेल्ट दैट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इसके एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद में कहा गया है कि जो ब्रिटिशर्स के थे ना, अब अंग्रेज़ों के क्या है, अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम जितने भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको संभाल कर रखना ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए थे, ठीक है। केयरफुली उन्हें प्रिजर्व किया और उसके बाद उन्हें रूम सेटअप कर दिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन भी बना दिए। द विलेज तहसीलदार ऑफिसर्स, द कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, ऑफिसर, प्रोविंशियल और सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट, all the records from specialized institution like archive and a museum also establish preserve important records। अब स्टूडेंट देखिए इसमें कहा गया है कि जो बताया गया कि किस तरह से देखिए इनको प्रिजर्व करके रखा गया स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए जो इनको प्रिजर्व कहाँ कहाँ करके ये आपको बता दिया कि सेक्रेटरीट में, लॉ कोर्ट्स में, आप इंस्टीट्यूशन में, और इनके लिए म्यूजियम भी स्थापित किए गए। लेटर एंड मेमोज दैट द मूव फ्रॉम द ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्लियर ईयर द 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द देखिए ये आर्काइव्स officials prepared on the instruction and directive that were sent official at the top of the provincial administrator। अब स्टूडेंट देखिए अब क्या उन्होंने जो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, इनको बचा करके रखा, और उसमें ही कहा है कि 19th century की शुरुआत में प्रशासन में एक शाखा से दूसरी शाखा में ये भेजे गए, और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट इन पत्रों और ज्ञापनों का आज भी अब लेखागार में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेव करके रखा। आप वहाँ आप देखिए वहाँ आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, और ऊपर बैठे हुए जो उनके जो प्रोविंशियल जो ऑफिसर्स हैं उन द्वारा भेजे गए निर्देशों को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए द नेशनल जो इसमें बताया गया जो ये देखिए अभिलेखागार है, और ये कब सेटअप हुआ था, ये देखिए 1920 में। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल देखिए इसमें आर्चिव्स वर बोथ लोकेटेड क्लोज द देखिए इसमें क्या है वाइसराय देखिए इसमें वाइसरीगल प्लेस। दिस location reflect the importance these institutions
हैड द ब्रिटिशर्स इमेजिनेशंस। अब स्टूडेंट देखिए, जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तब राष्ट्रीय संग्रहालय व राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वारसाई के प्लेस था ना, वारसाई की, उसके नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना मतलब इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में हमारा हो चुका था। अब यहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स हम। देखिए सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। अब जो सर्वे है वो देखिए स्टूडेंट्स में सर्वे के बारे में देखिए, अब इसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण, अब क्या है, सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे है वो देखिए सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अब है प्रैक्टिस, द सर्विंग आल्सो बिकम स्टूडेंट्स देखिए, under the colonial administration the Britishers believed that the country had to a properly known before it could be effectively administrated। अब स्टूडेंट देखिए, औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया है। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अब बाय द अर्लियर 19th century detailed survey were being carried out the map the entire country in the villages, revenue surveys were conducted, the efforts was known देखिए टू देखिए इसमें क्या है, टोपोग्राफी, द सोइल क्वालिटी, फ्लोरा एंड फ्यूना, लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर रीजन। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें कहा गया है कि इन सर्वेक्षणों में धरती की जो सतह है, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, ठीक है, फ्लोरा फ्यूना और जीव जंतु, स्थानीय इतिहासों, फसलों का पता लगाया जाता है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, फिर है फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century देखिए सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड ऑफ द देखिए सेंसेक्शंस वर हेल्ड every 10 years. These prepared detailed record of a number of people in all the provinces of India, देखिए noting information, caste, रिलीजियन एंड ऑक्यूपेशन। अब स्टूडेंट उसके बाद देखिए 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में क्या होने लगी, काउंटिंग, ठीक है, जो जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इसके अलावा उनके ऑक्यूपेशन, उनके व्यवसाय के आधार पर भी उनकी जानकारी इकट्ठा की जाती थी। और उसके बाद देखिए देयर वर मैनी अदर सर्विस, बोटेनिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे और आर्कियोलॉजिकल सर्वे। फिर उसके बाद देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे। अब स्टूडेंट देखिए इसमें यही कहा गया है कि देखिए ये जो मैंने सर्वे, बोटेनिकल सर्वे है इसमें, उसके बाद देखिए बोटेनिकल सर्वे और जियोलॉजिकल सर्वे जो ये होता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये सारे के सारे स्टूडेंट देखिए। इसके अलावा जो वनस्पतिक है, प्राणी वैज्ञानिक है, और ये देखिए आर्कियोलॉजिकल है, पुरातत्व, ठीक है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण है ये। और इसके बाद में है जो बताया है, उसके बाद में देखिए मानवीय शास्त्रीय सर्वे जो भी है, फॉरेस्ट सर्वे, ये सारे सर्वे करवाए जाने लगे, ठीक है। एवरी जो 10 ईयर बाद जो लोगों की जो काउंटिंग है वो करवाई जाने लगी, वो किस ऑक्यूपेशन, वो किस रिलीजन से है, वो सारी की सारी जो अभी भी हमारे यहाँ आज तक करवाई जाती है, ठीक है। अब हमारे 2011 में हुई थी और अब कब होनी थी, 2010 ईयर बाद 21 में। अब स्टूडेंट देखिए व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड, अब देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब क्या है, फ्रॉम द वर्स्ट देखिए कॉर्पस रिकॉर्ड वी कैन गेट नो ए lot, but we must remember that these official record, अब these official record they tell us what the official thought। अब स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है, जो अधिकृत जो है ना, अधिकृत है, ऑफिशियल के अंडर है, ठीक है। अब क्या है, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, ठीक है, क्या नहीं बता सकते इसके बारे में। रिकॉर्ड्स एक इस विशाल भंडार
इससे हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को मतलब इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, अब कौन सी बात को, व्हाट, देखिए स्टूडेंट्स ये है व्हाट, इसमें फिगर है, फिगर के नीचे से देखिए आगे हम बात करेंगे। एक ये फिगर है, फिगर के नीचे वाला भी हम देख ही लेते हैं। देखिए मैपिंग द सर्वे ऑपरेशन प्रोग्रेस, देखिए बंगाल ड्राइंग बाय ए जेम्स प्रिंसेप 1832, नोट हाउ all the instrument that were used survey are placed for देखिए placed foreground to emphasis देखिए साइंटिफिक नेचर टू द प्रोजेक्ट। अब क्या है, बंगाल का जो मैप और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है उसमें जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है ये, और 1832 में बनाई थी स्टूडेंट्स। इसमें ध्यान से देखें, से सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये यहाँ रखे हुए हैं सामने। ठीक है, अब क्या है, सारे उपकरणों को चित्र में के अगले हिस्से में दिखाया गया है। अब ये जो आपको पता है ये पिक्चर है, इसमें परियोजना के वैज्ञानिकों का स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते हैं। ठीक है, ये बताया गया ये इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ ये खुदाई करवाई गई। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए अब हमारा है एक और, फिर इसी से रिलेटेड एक और आपके यहाँ पे आ जाता है एक और। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है फिगर आपके, इसमें है रिबेल है 1857 की रिबेल है। इमेजेस नीड टू बी ए केयरफुल स्टडी फॉर द प्रोजेक्ट द पॉइंट ऑफ व्यू। अब स्टूडेंट देखिए इसमें कहा गया है कि केयरफुल स्टडी फॉर द प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट those who create them. This image can be found in a several illustrated books produced by the Britisher after the 1857 rebellion. The captain देखिए उसके बाद कैप्टन एट द बॉटम सेज, उसमें देखिए अब इसमें कहा गया है कि जो ये पिक्चर है ना को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसमें जो चित्रकार देखिए इसको ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसको ध्यान से। ठीक है, अब क्या इसको ध्यान से देखना चाहिए। इसमें क्या है, हमें जो पेंटर है ना की सोच पता चलती है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई ये सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर मतलब कई जगह दिखाई देती है। और इस जो पिक्चर के नीचे लिखा जाता है कि इसमें क्या लिखा जाता है, ये देखिए मिलिटेंट्स एंड सिपाहीज शेयर द लूट द ब्रिटिशर्स रिप्रेजेंटेशंस द रिबेल्स अपीयर द ग्रीडी, देखिए उसमें वेक्सेस एंड द ब्रिटिश यू विल रीड अबाउट द रिबेलियन इन ए चैप्टर 5। अब स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है कि अंग्रेज़ों की अब क्या है बागी सिपाहियों की लूट खसूट में लगे हुए हैं और अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। और इस विद्रोह के बारे में आप जो अपने मैंने अभी ये रिबेल बताई है ना, इस रिबेल के बारे में हमारे एक चैप्टर है आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 5, उसमें मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर यहाँ से दे वर इंटरेस्टिंग इन एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व द, देखिए पोस्टली these record do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions। अब देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड तो जो मैंने बताया रिकॉर्ड तो है, इनमें से हमें क्या यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। ठीक है, मतलब कि उन गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं उनके ही बनाए हुए रिकॉर्ड थे, तो हमें उन्हीं के बारे में पता चलता है कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे लोगों की सोच क्या थी, क्योंकि लिखने वाले भी वही थे और फिर इन्हीं के अंडर में गवर्नमेंट थी, तो वो अपने बारे में तो अच्छा ही लिखेंगे। स्टूडेंट उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद में देखिए बाद के लिए वे किन किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, प्रिजर्व करने। इन रिकॉर्ड्स में हम ये समझने की हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं। ठीक है, उनकी कार्रवाई की वजह क्या है, ठीक है, वो क्यों एक्शन, इसके पीछे क्यों एक्शन था, उनका क्यों लेना चाहते थे। फॉर दैट वी नीड टू लुक, देखिए एलिस वे व्हेन we begin to search
for these other sources. We find them in plenty, thought they are more difficult and to get than official record. We have diaries, the people accounts, the pilgrim and the travelers, autobiographies, important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaars. अब स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा. अब जब हम ऐसे दूसरे जो सोर्सेज हैं उनको सर्च करके निकालते हैं कि तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले में उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है. इस लिहाज से लोगों की जो डायरियाँ हैं या फिर तीर्थ यात्राएँ, ठीक है, जो तीर्थ यात्रा वगैरह जरा मतलब जो उन्होंने ट्रैवलिंग की है, उन्होंने जो अपने बारे में लिखा है, अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, या जो लोकल्स जो बाज़ार थे उनमें बिकने वाली बुक्स के जरिए ही हम उनके बारे में जान सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए उसके बाद है एज प्रिंट spread newspaper were published and issues were debated in a public, leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and the देखिए novelist wrote to express their feeling. अब स्टूडेंट देखिए, अब इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे जो प्रिंट की गई जो प्रिंट की गई या टेक्निक, जो प्रिंट की टेक्निक आई, फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में डिबेट्स होने लगी, और नेताओं और जो थे ना रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधारकों में क्या हुआ, अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा. कवियों और जो देखिए ऑथर्स थे ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा. ठीक है, अपने जो उनके जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस किया उन्होंने. उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ऑल दी सोर्स, अब जितने भी सोर्स however were produced by those who were literate from these, we will not to be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the worker in the mines, or the poor on the streets. Getting to know their lives is a more difficult task. अब स्टूडेंट देखिए इसमें कहा, लेकिन सारे जितने भी सोर्स हैं उन लोगों ने रचे या उन लोगों द्वारा लिखे गए जो पढ़ना लिखना जानते थे. ठीक है, बहुत से लोग ये थे जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, तो वो उस बारे में अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए. ठीक है, उनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि जो वो ट्राइबल्स हैं, जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो पुअर्स पीपल हैं, जो माइंस में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, वो अपने बारे में, वो गरीब वो थे, उनके अनुभवों को तो हम जान ही नहीं पाए. स्टूडेंट वो डिफ़िकल्ट टास्क जो था उनका, वो इतने मुश्किल वर्किंग उनका थी उनकी, तो वो ऐसा सोचते थे. ठीक है, येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक ए लिटल बिट of effort. When you read this book you will see how this can be done. अब स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है, अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं. जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ेंगे तो आपको यह बात समझ आने लगेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम अपने इसमें चैप्टर, ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री का. ठीक है, अब मैं आपको इस चैप्टर में आपके ये साइड में देखिए इसमें दी हुई है नॉट फिट फॉर ए ह्यूमन कंजप्शंस. अब है इंसानों के खाने के लायक नहीं. इसमें यह है इसकी हेडिंग, न्यूज़पेपर प्रोवाइड द अकाउंट द मोमेंट, देखिए मोमेंट्स इन ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हेयर इज़ ए रिपोर्ट ऑफ ए पुलिस स्ट्राइक इन 1946. अब देखिए न्यूज़पेपर में देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है. या 1946 में पुलिस की एक हड़ताल की खबर आई थी. ठीक है, स्ट्राइक की. मोर देन
2,000 policemen in Delhi refused to take their food on a Thursday morning and protest against their low salary and the bad quality food supplied them from the police line kitchen. अब स्टूडेंट देखिए, जो दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने जेकेडी के उस दिन थर्सडे था, इसकी मॉर्निंग को उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। और उनको ये स्ट्राइक इसलिए की थी कि उनको सैलरी है वो कम दी जाती थी और उन्हें जो खाना जो उनकी जो किचन में आता ना, पुलिस लाइन किचन में जो खाना, वो बैड क्वालिटी का खाना आता था वहाँ पे, ठीक है, फूड सप्लाई थी वो अच्छी नहीं थी। अब देखिए, एज द न्यूज़ स्प्रेड to the other police station, the men there also refused to take food. आप देखिए, ये जो खबर थी ना, ये दूसरे जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है तो वहाँ पुलिस वालों ने भी खाने से इनकार कर दिया। अब वन ऑफ द स्ट्राइकर्स सेड द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन kitchen is not fit for human consumptions. Even cattle would not eat chapatis and dals which we हैव टू ईट। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब एक जो मतलब स्ट्राइकर्स का कहना था कि एक हड़ताली जो व्यक्ति था उसका कहना था कि पुलिस लाइन की रसोई जो है ना, किचन है, से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता, हमें तो सिर्फ जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे तो जानवर तक नहीं खा सकते, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये कहाँ था, ये कौन सा न्यूज़पेपर था, हिंदुस्तान टाइम्स, और ये बात मैं आपको बता रही हूँ 22 मार्च 1946 की। स्टूडेंट अब देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज़ छपी थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इसके आपकी क्वेश्चन आंसर हैं, जो एक्सरसाइज हैं, वो आपको मैं सेंड जो पूरा चैप्टर जो कुछ भी रहा है वो सेंड कर देती हूँ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। और आप इस वीडियो को देखिए और इसको आप देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ आने वाला है, वरना आप अगर इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ आएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जितने भी मैंने और भी पार्ट्स दिए हैं, अब आपकी हॉलीडे होंगी तो आप उसमें वो सारे पार्ट्स को वापस से रिपीट करना। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।